प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। पंकज जी, ये तो बहुत बड़ा आरोप है एकदम। एक चैनल को देते हुए इंटरव्यू में सुभाष यादव ने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है कि भाई फिरौती, और उस दौर को सोचिए। आज तक पॉलिटिकल जितना भी कैंपेन होता है एनडीए का, बीजेपी का, जेडीयू का, आज तक उस दौर को याद दिलाया जाता है। मैं पिछला चुनाव मुझे अच्छे से याद, मैं जब विधानसभा चुनाव कवर करने गया था, तो किसी भी आप देखिए एनडीए की विचारधारा से जुड़े आदमी व्यक्ति से बात कर लीजिए, आम लोगों से भी बात कर लीजिए, तो वो उस दौर को याद करते थे कि भाई गुंडा राज था। और अब इस बीच ये आरोप लग जाना कि भाई जो अपहरण होते थे, जो फिरौती ली जाती थी, उसके लिए बाकायदा मीटिंग होती थी सीएम आवास में, लालू यादव खुद उसमें शामिल होते थे, उनके करीबी नेता शामिल होते थे, और फिर तय होता था कि कितना रेट लिया जाएगा अपहरण के बाद छोड़ने के लिए। तो बहुत बड़ा आरोप है। जी हाँ, बिल्कुल। और इसीलिए सौरभ, मैं आपको ये बताऊं कि जिस तरीके से सुभाष यादव, जो कि उनके काफ़ी दुलरुआ साले कहे जाते थे एक ज़माने में, और अगर आप कहें तो 97 में जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी और ये सेक्रेटेरिएट में क्लर्क की भूमिका में थे, तो इन्होंने नौकरी छोड़ दी थी और बहन को सरकार चलाने में भरपूर मदद कर रहे थे। सत्ता के केंद्र होते थे। ये दो भाई थे, सुभाष और साधु यादव। इनका जलवा होता था, आप ये जान लीजिए। अब क्या है कि ये पिछले 22 साल से लालू परिवार से दूर हैं दोनों भाई। दरअसल लालू परिवार में ये यकीन हो गया कि जो लालू परिवार सत्ता से दूर होती चली गई, उसकी बड़ी वजह सुभाष और साधु ही है। और ये जान लीजिए, दोनों का गम, दोनों का दर्द समय समय पर बाहर निकलता रहता है। और जिस तरीके से साधु यादव हो, सुभाष यादव हो, आप याद करिए तेजस्वी यादव की शादी हुई थी, दोनों बुलाए नहीं गए थे, और उसके बाद दोनों का दर्द किस तरीके से बाहर आया था। कई बार साधु यादव ने तेज प्रताप यादव को लेकर के भी बहुत कुछ बोला, उनके निजी जिंदगी के बारे में, ये भी जान लीजिए। तो ये भी काफी चर्चित रहा। आपको बताते हैं कि सुभाष यादव ये कह रहे थे कि जब उस जमाने में अपहरण होता था तो फिरौती की रकम सीएम हाउस में तय होती थी। ये बड़ा ही गंभीर विषय है। दरअसल वो ये भी कहते थे कि देखिए, हमें तो बदनाम किया गया, हम किसी घोटाला में फंसे क्या, हमारा कोई नाम चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, किसी तरह के घोटाला में आया क्या, लेकिन हमें फंसाया गया, हमें जानबूझ करके बदनाम किया गया। और बदनाम करने वाले कोई और नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव हैं। दरअसल वो कई जगह सोशल मीडिया पे बोल चुके हैं, न्यूज चैनल पे बोल चुके हैं, अखबार में बोल चुके हैं। तो समझ लीजिए कि बकौल सुभाष यादव वो ये कहते हैं, एक इंसिडेंट की भी चर्चा करते हैं, कहते हैं कि एक व्यक्ति का अपहरण हुआ था, अपहरणकर्ता अब है नहीं, वो सहरसा के किसी बाहुबली का नाम लेते हैं, और साथ ही साथ ये कहते हैं कि जो अपहरणकर्ता जिस पर इन्होंने आरोप लगाया था वो सुभाष यादव का आदमी माना जाता था। तो वो बात गलत साबित हुई, और उसके बाद जो अपहरण करता था वो सहरसा का रहने वाला था और वो मर चुका है। तो वो ये भी कहते थे कि हरियाणा से कोई बिजनेसमैन आया, उसका अपहरण हुआ, और उसके बाद फिर डीलिंग हुई। डील करने में प्रेम गुप्ता, लालू प्रसाद सब लोग थे, और शाहबुद्दीन का भी नाम लेते हैं। तो सवाल उठता है कि इतने गंभीर आरोप, मुझे लगता है चुनाव से पहले अगर इस तरह का आरोप सुभाष यादव लगा रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह बात और तेजी से उठेगी कि आखिरकार सुभाष कह क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं। और चुनाव से पहले इस तरह का आरोप, ये देखिए अभी इंडिया गठबंधन की करारी हार हुई। ये बात और है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी, लेकिन जैसे ही बीजेपी जीती उसके बाद ऐसा लगने लगा कि पूरे देश में भगवा मैं हो चुका है। अगर आप पिछले 4 चुनाव की बात करें तो एक आप झारखंड को छोड़ दें तो बीजेपी महाराष्ट्र जीत रही है, बीजेपी हरियाणा जीत रही है, सबसे चैलेंजिंग दिल्ली जीत रही है, और अब अगला चुनाव बिहार में होना है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर आप ये पाएंगे कि आरजेडी को लेकर के जिस तरीके से सुभाष यादव बयान दे रहे हैं वो लालू प्रसाद यादव को मुश्किल में डाल सकता है। और सौरभ, एक सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक
जंगल राज का तमगा हटा नहीं है। जी। अभी तक इस बात की चर्चा जोरदार होती है, जबकि आप फर्ज करिए 2005 में नीतीश कुमार आए और जब जो फर्स्ट टाइम वोटर अब 18 साल का होता है, तो 20 साल तो हो चुके हैं, उसके बावजूद जंगल राज की बात होती है और कहा जाता है कि आप हमें वोट नहीं दीजिएगा तो जंगल राज आ जाएगा। लालू शासन में क्या होता था, अपहरण का उद्योग चलता था और ये सत्ता संरक्षित अपराध होता था, इस तरह की बात होती थी। अभी भी कहा जाता है कि क्या जेडीयू के शासनकाल में अपहरण नहीं होता, क्या जेडीयू के शासनकाल में अपराध नहीं होते? तो पलट करके एनडीए जवाब देता है, जेडीयू जवाब देती है, बीजेपी का जवाब होता है कि सत्ता संरक्षित अपराध नहीं होता है, पहले ऐसा ही होता था। तो आप समझ लीजिए इस तरह की बात सुभाष यादव द्वारा करना और सीधे सीधे अपने जीजा लालू प्रसाद पर आरोप लगाना बहुत गंभीर मसला है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।